गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच की जो अपनी क्लास चल रही है डेली 3 बजे ये आती है। पिछले 2 दिन से क्लास नहीं आई थी, लेकिन अब क्लास कंटिन्यू रहेगी। और इस क्लास के अंदर हम अपन कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का, जिसमें हम एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज कोर्स कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारा एक चैप्टर पूरा हो चुका है और 20 लेक्चर में हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट वो कंप्लीट कर लिया है, जिसके हमने कंप्लीट थ्योरी नोट्स, हमारे इलिस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। पीवाईक्यू भी हमने स्टॉप कर दिए हैं। जैसे अपना कोर्स कंप्लीट होगा हम पीवाईक्यू स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, क्लास 12th का जो अकाउंटेंसी का कंप्लीट कोर्स अपन इस बैच में कर रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास है और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है। और इन क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स तक शेयर कर सकते हैं। इसके बाद में बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर रहेगा 21 रहेगा। इसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, क्या उसका मीनिंग होता है, क्या उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स अपन कवर करेंगे। ठीक है। देखिए बच्चों, अगर आप क्लास 12 सीबीएसई का कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं तो हमारी जो अकाउंटेंसी की टीके गोयल की तीनों बुक्स है उनको हम हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर, जो मोबाइल एप्लीकेशन टी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी के नाम से है, जिसे आप यूट्यूब से आप यहाँ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये उसका लोगो है। तो आपको इस कोर्स के अंदर कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेंगे, इलिस्ट्रेशंस विद सॉल्यूशन मिलेंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक है। इन्हीं बुक्स को हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के रूप में विश्वास बैच के नाम से 4 बजे यूट्यूब पर भी सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन डिटेल जो कोर्स है वो आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगा और इसकी बहुत ही नॉमिनल सी फीस अपने रखी है और इसके अंदर हम ये तीनों बुक्स कवर करवाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे मोबाइल एप्लीकेशन डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी के नाम से डाउनलोड करेंगे और वहां पर ही आपको कोर्स मिल जाएगा। देखिए बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फंडामेंटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, जिसमें हम पार्टनर रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग पढ़ेंगे, इसके कंडीशंस पढ़ेंगे। ठीक है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर फॉर्म में आता है, उसे कौन कौन से राइट्स मिलते हैं, फॉर्म की असेट्स को पार्टिसिपेट करता है, फ्यूचर प्रॉफिट्स का उसको मिलता है। और जो न्यू पार्टनर आता है उसके टाइम पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एडमिशन जो यहाँ पर आती है वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फॉर्म का, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इसके हम पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। राइट्स टू न्यू पार्टनर ऑन एडमिशन, जब नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट होता है तो उसको क्या क्या राइट्स मिलते हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एडमिशन के टाइम पर यहाँ पर अराइजेज होती हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर जो टॉपिक्स की बात करेंगे वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग भी करेंगे और हम इसके नोट्स मेकिंग पैटर्न पे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट्स रहेंगे आज के टॉपिक के, मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रहेगा, कंडीशंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स के एडमिशन पे कौन कौन से राइट्स अवेलेबल होते हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर अराइजेज होती हैं। तो देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में दो टॉपिक्स होते हैं, एक होता है आपका डेफिनेशन और एक होती है सर्कमस्टांस। डेफिनेशन की अगर अपन बात करें सिंपल लैंग्वेज में तो चेंजेज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट में क्या होता है, चेंजेज हो जाता है और जो पुराना एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाता है। मतलब नया एग्रीमेंट अस्तित्व में आ जाता है, पुराना एग्रीमेंट यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब होता है चेंजेज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। और ये कौन कौन सी कंडीशन में होता है, जब पार्टनर्स के बीच में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है। ठीक है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एग्जिट ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर फर्म से चला जाता है या तो रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है या फिर दो पार्टनरशिप फर्म को हम एक साथ मर्ज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। चलिए इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए,
हम यहाँ पर इस स्लाइड्स के अंदर देखेंगे कि मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। ठीक है, एक बार मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली शो हो जाए। देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की अगर अपन बात करें तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की जो हम बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रेफर्स टू द चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यानी जो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट में अगर किसी तरह का चेंजेज होता है उसे हम पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ब्रॉट अबाउट द अल्टरेशन इन द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स और इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स चेंज हो जाएंगे और उनके ड्यूटीज चेंज हो जाएंगी विदाउट डिसॉल्विंग द पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म को बंद किए बिना उसके अंदर हम चेंजेज करते हैं। इसकी कौन कौन सी सर्कमस्टांसेज होती हैं? देखो, पहली सर्कमस्टांसेज होती है हमारे पास में चेंजेज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर पार्टनर्स के बीच में चेंज हो जाता है तो ये भी एक तरह का रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म के अंदर नया आता है तो यहाँ पर जो है पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, एक्सपल्सन ऑफ ए पार्टनर। एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है कि पार्टनर फर्म से अलग हो गया है। ठीक है, इसके बाद में चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये चीजें अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, अब इसके बाद में अपन लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किस किस टाइप का होता है। देखो, दो टाइप का होता है, एक तो होता है इंटरनल रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल रिकॉन्स्टिट्यूशन। इंटरनल रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है बच्चों, उसे हम क्या कर देते हैं, पार्टनर्स के बीच में चेंज कर देते हैं विदाउट एडमिटिंग ए न्यू पार्टनर। माना नया पार्टनर फॉर्म में नहीं आता है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और एक्सटर्नल रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ और एक्सपल्सन ऑफ ए पार्टनर, यानी कि पार्टनर कोई जो है फर्म से अलग हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी उसे हम टाइप्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है? अगर फर्म का नाम चेंज हो जाता है तो फर्म उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलेंगे, मतलब पुनर्गठन नहीं बोलेंगे। चेंजेज इन प्लेस ऑफ द बिजनेस, अगर पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस का प्लेस चेंज हो गया तब भी हम उसे जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे। बिजनेस का नेचर चेंज हो जाए या स्केल ऑफ ऑपरेशन चेंज हो जाए, स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पे आ जाए, तो उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं कहेंगे। इसके बाद में बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो होता है इफेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगर पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है कि फर्म कंटिन्यूस, फर्म तो कंटिन्यू रहती है, वहां पर फर्म किसी तरह का कोई डिजोल्यूशन नहीं होता है। ओनली द इंटरनल स्ट्रक्चर चेंजेस, इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होता है। ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज रिमेन विद द फर्म, फर्म की असेट्स और लाइबिलिटीज रहती है। नो सेटलमेंट, किसी तरह का सेटलमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। और रिवेल्युएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज में भी रिक्वायर्ड। ये सर्कमस्टांसेस यहाँ पर इफेक्ट्स जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं। अब अपन इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बच्चों हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो आ जाएगा हमारा रिवेल्युएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द चेंजेज इन वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। असेट्स एंड लाइबिलिटीज का यहाँ पर जो है रिवेल्युएशन अकाउंट बनाया जाएगा। गेन रेशो निकाला जाएगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके, पॉजिटिव अगर आता है तो। और सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और एडजस्टमेंट जो होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी इन द वर्किंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म विदाउट पुटिंग एन एंड, यानी कि फर्म को बंद किए बिना हम उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। अब देखो, इसके बाद में इसके कुछ और की पॉइंट्स हैं जिनको अपन देख लेते हैं। की पॉइंट्स जो अपने को ध्यान रखने हैं वो ये है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, नॉट द एक्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनर्स। मतलब यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनर्स के आपसे रिलेशन चेंज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्म का कोई जो है एग्जिस्टेंस से रिलेटेड नहीं होता है।
इट इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर्स, ये पार्टनर्स की आपसी सहमति के ऊपर डिपेंड करता है। इट रिक्वायर्स अ प्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में प्रेस एग्रीमेंट बनता है। इट मस्ट बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि इसको हम प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद में आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो ये हमारा यहाँ पर स्लाइड कंप्लीट हो गया है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। भाई एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस स्लाइड को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है ब्रिंगिंग अ पर्सन इनटू एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, यानी कि नया जो है मेंबर पार्टनरशिप फर्म के अंदर आता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, मतलब ओल्ड पार्टनर की सहमति से ही कोई पार्टनर फर्म के अंदर आ सकता है। हु एग्रीज टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड द लॉसेज ऑफ द फर्म, यानी कि जो फर्म के प्रॉफिट लॉस को शेयर करने के लिए एग्री होता है। न्यू पार्टनर क्यों लाते हैं, अगर फर्म के अंदर एक्स्ट्रा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, न्यू स्किल्स एक्सपीरियंस और आइडियाज की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, टू एक्सपेंड द बिजनेस यानी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, टू शेयर द वर्कलोड, वर्कलोड को बांटने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी फर्म के अंदर दो पार्टनर है ए एंड बी, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो है एक से ज्यादा पार्टनर रहे, तो एक से ज्यादा पार्टनर रहेंगे तो वो वर्कलोड उनमें डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में भी हम यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर को एडमिशन देते हैं। अब देखो इसके बाद में हम बात करें कंडीशंस क्या क्या होती हैं इसकी एडमिशन की। देखो एडमिशन की कंडीशन होती है बच्चों कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी सभी पार्टनर्स जो पुराने पार्टनर हैं उन सबकी क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, ठीक है। पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, सभी पार्टनर्स के बीच में, तभी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो पाता है। न्यू पार्टनर मस्ट एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। नेसेसरी चेंजेस इन पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में चेंज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ड्यूटीज, उनके राइट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, वो सब चेंज हो जाएंगे। इसके बाद में हम बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अपन इसका क्या करने वाले हैं। तो देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो न्यू पार्टनर्स की जो है कैश और असेट्स एज एग्रीड वो नया पार्टनर लेकर आता है। न्यू पार्टनर जो है कंपनसेट करता है गुडविल के लिए, यानी कि न्यू पार्टनर गुडविल भी लेकर आएगा। कैन बी ब्रॉट इन कैश और एडजस्टेड थ्रू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैपिटल अकाउंट से भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। रिवेल्युएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, हम यहाँ पर जो है असेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवेल्युएशन करते हैं, उनका प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। इसके बाद में हम बात करें राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर। अगर फर्म के अंदर न्यू पार्टनर आ रहा है तो उसे कौन कौन से राइट्स मिलेंगे। देखो राइट्स टू शेयर प्रॉफिट्स, जब भी नया पार्टनर फर्म में आएगा तो उसे प्रॉफिट शेयर करने का राइट मिलेगा। राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, कोई भी पार्टनर जो होता है न्यू पार्टनर फर्म के रूप में आएगा तो फर्म के सभी डिसीजंस लेने में वो इन्वॉल्व रहेगा, यानी फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन, ही हैज द राइट टू गेट फुल एंड ट्रू इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एंड अकाउंट्स ऑफ द फर्म, यानी फर्म के अकाउंट्स और फर्म के बिजनेस के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेने का उसे पूरा राइट होता है। राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फर्म की जो बुक्स हैं उनको एक्सेस करने का उसे पूरा राइट होता है। ही हैज द राइट टू इंस्पेक्ट एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिपोर्ट्स। राइट टू शेयर असेट्स इन द डिजोल्यूशन, जब फर्म का डिजोल्यूशन होता है तो उस टाइम पर असेट्स को भी वो क्या करता है, शेयर कर सकता है, मतलब उनमें पार्टिसिपेशन कर सकता है। तो आई थिंक बच्चों आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा है और मैं आपको सारे टॉपिक्स वन बाय वन करके कवर करवा रहा हूँ। गुडविल का भी यहाँ पर एडजस्टमेंट किया जाएगा रिटायरमेंट और डिजोल्यूशन पे। ही इज एंटाइटल टू शेयर ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट, अगर रिटायर होता है या डिजोल्यूशन होता है तो उसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग गुडविल मिलेगी। अब देखिए बच्चों इसके बाद में हमारा जो इस स्लाइड का की पॉइंट्स हैं उनको अपन देख लेते हैं, इसका प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए एक बात याद रखने की यह है
कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चेंजेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट चेंज होता है, नॉट द एग्जिस्टेंस, यानी उसका अस्तित्व चेंज नहीं होता है, एग्जिस्टेंस वही रहेगा। इट रिक्वायर्स चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है और कैपिटल का स्ट्रक्चर चेंज होता है। न्यू पार्टनर के आने से न्यू कैपिटल और स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज बिजनेस के अंदर आती है। भाई नया पार्टनर आएगा, अपने स्किल्स लेकर आएगा, अपनी कैपिटल लेकर आएगा और न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बिजनेस को ग्रो करने में मिलेगी। ऑल द एडजस्टमेंट्स ऑल द एडजस्टमेंट मस्ट बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं उनको अपन बुक्स के अंदर अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद में बच्चों इसका अपन प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसका क्या प्रोसेस रहेगा देखिए। एग्रीमेंट पार्टनर्स अमंग ऑल पार्टनर्स, यानी सबसे पहले तो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट बनेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनेगा, न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेकर आएगा, रिवेल्युएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज होगा और एडमिशन इन कैपिटल अकाउंट्स हम करेंगे, तब जाके न्यू पार्टनर फर्म के अंदर आता है। तो ये सारा प्रोसीजर अपने को इस चैप्टर के अंदर पूरा अच्छे से डिटेल में सीखना है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट नोट इसका जो अपने को ध्यान रखना है, राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर्स आर गवर्न बाय द पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनर्स को जो राइट मिलते हैं वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं। इफ एनी राइट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द डीड इट विल बी एप्लीकेबल, अगर किसी राइट को रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है, प्रतिबंधित किया हुआ है पार्टनरशिप डीड में, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो ये था बच्चों अपना चैप्टर का कंक्लूजन। अब अपन इसको जो है नोट्स मेकिंग फॉर्मेट में पढ़ लेते हैं। स्लाइड्स दोनों आपको मैंने जो है अच्छे से कवर करवा दी है। ये वाली स्लाइड्स भी आपने अच्छे से यहाँ पर कवर कर ली है। ठीक है, ये स्लाइड मैंने आपको अच्छे से कवर करवा दी है। इसके बाद में अब हमने ये वाली स्लाइड भी अच्छे से कवर कर ली है। अब अपन आ जाते हैं इनको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, किस तरह से अपन अपने को नोट्स बनाने हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब होता है एनी चेंजेस इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी पार्टनरशिप फॉर्म का जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट में अगर किसी भी कारण से चेंज हो जाता है तो उसे हम पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें बच्चों पुराने एग्रीमेंट का एंड होता है और न्यू एग्रीमेंट यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आता है, अस्तित्व में आ जाता है। तो आप अपने नोट्स इस तरह से बनाते रहेंगे। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ से अपने नोट्स बनाएंगे और इंग्लिश मीडियम वाले भी अपने नोट्स बनाएंगे। पार्टनरशिप फर्म का जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है नॉर्मली वो फॉलोइंग कंडीशंस में होता है। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, व्हेन देयर इज अ चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है तब यहाँ पर हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर्स, अगर फर्म से रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है या दो पार्टनर्स जो है फर्म से, पार्टनरशिप फर्म जो है यहाँ पर मर्ज की जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब देखो बच्चों न्यू पार्टनर का एडमिशन का मतलब क्या होता है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर मीन्स द एंट्री ऑफ ए न्यू मेंबर एज अ प्रोप्राइटर, यानी कि जो फर्म का ओनर है उसके रूप में न्यू मेंबर को हम यहाँ पर एंटर करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टनर्स, यहाँ पर पार्टनर्स की जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये तो इसका सिंपल मीनिंग होता है। अब अपन बात करें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, a new person can be made a partner in a firm only with the consent of the existing partner, मतलब कोई भी जो न्यू पार्टनर फर्म के अंदर आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स की सहमति से ही आएगा। और ये बात कौन से सेक्शन में लिखी हुई है, 31 सेक्शन। A new partner is responsible for all the work done by the firm after becoming a partner, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आ जाता है तो उसके बाद एडमिशन के बाद में जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एनी वर्क डन बाय द फर्म बिफोर बिकमिंग अ पार्टनर, नया पार्टनर बनने से पहले जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन सब के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है।
न्यू पार्टनर जब भी आता है फर्म के अंदर, मेनली उसे दो राइट यहाँ पर मिलते हैं। राइट टू रिसीव अ शेयर इन असेट्स ऑफ द फर्म, यानी फर्म की असेट्स में उसे पार्टिसिपेशन का राइट मिलता है। और राइट टू शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट्स में राइट करने का उसे अधिकार यहाँ पर मिलता है, शेयर करने का राइट मिलता है। यानी फ्यूचर प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करेगा और फर्म के असेट्स में भी पार्टिसिपेट करेगा। तो ये दो राइट यहाँ पर उस पार्टनर को मिलते हैं। जब भी न्यू पार्टनर फर्म के अंदर आता है, द अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी ब्रॉट बाय अ न्यू पार्टनर टू गेट अ शेयर इन द प्रॉफिट, यानी कि पार्टनर जो भी कोई मनी या प्रॉपर्टी बिजनेस में लाता है असेट्स में पार्टिसिपेशन करने के लिए, तो जो अमाउंट लेकर आता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। इट मीन्स न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा फर्म की असेट्स में पार्टिसिपेशन करने के लिए। द अमाउंट ऑफ मनी ब्रॉट टू गेट शेयर इन द प्रॉफिट फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इज कॉल्ड गुडविल और प्रीमियम, यानी कि जो भी न्यू पार्टनर होता है फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट्स में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो भी अमाउंट लेकर आता है उसे हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। इसके बाद में बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, मेनली द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स अराइजेज एंड आर एडजस्टेड। जब भी नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है तो ऐसी कंडीशन में वहां पर कौन कौन से राइट्स मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर अराइजेज होती है उनके बारे में अपन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे, सेक्रीफाई रेशो कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ अमाउंट, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल का हमें वैल्यूएशन करना है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है और गुडविल का अकाउंटिंग भी करना है। इसके बाद में असेट्स एंड लायबिलिटीज का हम क्या करेंगे, पुनर्मूल्यांकन करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे। रिजर्व्स हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, उनका प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगा, यानी कि कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाएगा। और न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद में बैलेंस शीट बनाई जाएगी। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, और आज के इस लेक्चर में अपन इतना ही रखेंगे। और इस डिस्क्रिप्शन को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा। एक चैप्टर हमारा पहले ऑलरेडी पूरा हो चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।